हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिश्रधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तीन हजार छः सौ अस्सी की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। हम इसके अंदर 42 से 49 तो करेंगे, आगे भी हम कोशिश करते हैं अगर हम कुछ कर पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर और प्रिंसिपल ये हो गया 3680, रेट ये हो गया, टाइम ये हो गया। इस पर आप इसे लगा दीजिए, आपका 6440 आ जाएगा आंसर। 42 खत्म। 43। 1000 रुपये की धनराशि की निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43। मूलधन ये, 2 वर्ष में इतनी, दर इतनी ये। पहले हम इसे कैलकुलेट करके 7% करेंगे। अब 4% की वृद्धि होती है तो 7 और 4 11। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 220। 1000 में 220 जोड़ लेना, ये आंसर आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। सुष्मिता 900 रुपये 6% प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 44। मूलधन ये हो गया, रेट ये हो गया, टाइम ये हो गया, अमाउंट ये हो गई। हमने फॉर्मूला लगाया 1116 कंप्लीटेड। ठीक है। 44। 45। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाओ। ऋण लिया इतना, दर इतनी, समय इतना। ठीक है। तो हमारे पे हमने इसे निकाल लिया। 73 डेज निकल के आ गए ये वाले। ये आपकी डेट दे रखी है 26 मार्च से लेकर 7 जून तक, 73 डेज। इसे फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, 135 आ गया। और आप सिंपल इंटरेस्ट 135 आ गया, इसमें इसे जोड़ दो 4500 में, तो 45 4635 खत्म। क्वेश्चन नंबर 46। 46 पा जाओ। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक में करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 46। दर ये हो गई, पी ये हो गया, समय हो गया, अमाउंट ये हो गई। आप इसे कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। जिसमें मुझे बताने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ, जिसमें बताने की ज़रूरत नहीं है वो सीधा आप आंसर से मैं आपको सिखाऊंगा। ये 47। यदि 5000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में बढ़कर 5900 रुपये हो जाते हैं तो उसी साधारण ब्याज की दर से 8000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी की हो जाएगी। 47। 5 वर्ष में ये 5000 रुपये इतना, 8000 रुपये इतना मान लिया। एक साल में प्राप्त एसआई इतना आ गया 9000। इससे मैं कैलकुलेट कर लिया 900, सॉरी 9000 ग्राम। ये 18% आ गया। फिर शर्त सेकंड के अनुसार हमने काम करा, ये हमारा 7200 आ गया। इसमें आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिया। उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। 48 आ जाओ। दर, प्रिंसिपल, समय, कैलकुलेट करो। 30,480। 42 हो गया था ना हमारा, 49।
एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 बढ़िया है। 800 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। दर इतने की वृद्धि मूलधन, तो आप इसे 3 वर्ष में इतना हो जाएगा 120, 1 वर्ष का 40। तो आप इसे कैलकुलेट कर दो 800 पे, तो आपका यह आया। नई ब्याज की दर ये हो गई, 3 वर्ष बाद दर ये हो गई। यह आपका कंप्लीटेड। टाइप 3 कंप्लीट हो गया। टाइप 4 पर अब हम आ जाते हैं। टाइप 4 है दर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। क्लियर। एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9,800 रुपये और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता देय राशि 12,600। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। 50। समय दे रखा है, अमाउंट दे रखी है, दर हमने मान ली, और फिर एक दूसरा पार्ट दे रखा है। ये पहला पार्ट है आपका, ये दूसरा तरीके से चीज़ें दे रखी है। हमने 5 वर्ष का निकाल लिया, 1 वर्ष का निकाल लिया, ये चीज़ कर ली, ये परसेंटेज हमारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 50। 51 साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 51। टाइम दर इतना, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। क्लियर। 6.25 आपकी आ जाएगी। बावन वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करें। 52 ईजी है। समय मिश्र धन 200 रुपये, और ये देखो क्या है, कोई चीज़ 100 रुपये थी, दुगनी हो जाती है तो 200 रुपये हो जाएगी। साधारण ब्याज 200 में से 100 गया तो 100, मूलधन 100 हमने मान ही लिया था, तो ये चीज़ कैलकुलेट करके ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ मैंने, जैसे आपका पी मैंने इसमें 100 माना है, ठीक है, और दुगनी हो जाती है 100 का दुगना 200, 200 में से 100 गया था, 100 आपका साधारण ब्याज। इसे आप इजीली कर सकते हो। 52 ऐसे ही 53 हो जाएगा। 54 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 55। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन इतने रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर वृद्धि क्या थी? 55। 800 रुपये 3 वर्ष में इतने 1052 दर क्या है? तो इसमें से 156 निकाला, 156 के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर दिया, आ गया। प्रश्नानुसार माना वृद्धि दर आर, तो आर वृद्धि दर करके कैलकुलेट करोगे 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बढ़िया है। 56 अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज 24,000 का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 अदा किए हो तो ब्याज की दर क्या थी? 56। ठीक है। मूलधन इतना, एसआई इतना, आर इतना, टी इतना, क्योंकि दोनों सेम मान के चले हैं, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 ओके। 57 साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? ये आप कर ही सकते हो। 58 X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर इतना रुपये और 11 वर्ष में बढ़कर इतना, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 58
6 वर्ष में इतने इतने, 5 वर्ष में इतने आ जाएगा, 1 वर्ष में इतना, कैलकुलेट करके 1600, और ये आपका आंसर। क्लियर। 58। 59। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने अपने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि 6/5 गुना ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन P, मिश्रधन ये, SI ये, तो SI ये निकला। इससे आप कंपेयर करा दो। SI मूलधन क्या था, P गुणा R 4/100, आपका 5% आंसर आ जाएगा। खत्म। क्लियर। 59। 60। 1200 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपये, उसकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60। पहली दर ये, दूसरी ये, इतने के बराबर। क्लियर। फिर हमने ये वाला पार्ट करा, ये करा, ये करा, तो आप इसकी कैलकुलेशन आपको ही करनी है। 0.30 मैंने करके दिखा दी आपकी, कैसा आई है ये वाली। ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। 61। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी रहती, प्रतिशत प्रति दर ज्ञात कीजिए। 61 आपको करना है। मैं आंसर दिखा देता हूँ, कोशिश आपको ही करनी है इसकी, क्योंकि एक ईजी है। क्लियर। 62। 25,000 रुपये की राशि के नीचे साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतने रुपये होती, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। या आप ईजी कर सकते हो 62 वाला। ये रहा। क्लियर। ये आप इसे कर लेना। ये आपका 62 हो गया। 63 बहुत ईजी है, ये भी आप कर लोगे। बात रही 64 की। 64 में क्या है, हमने समय वो कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 64। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। 63 64 आपको ये रहे। पचास हजार की राशि पर निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 64 भी हो जाएगा। बात रही 65। 65 HW, 66 HW, ये आप कर ही लोगे 67। ठीक है। HW जो करा रहा है वो मैं कराऊंगा, जिस पर ऐड लग गया वो आपके मैं नहीं कराने का। ये HW, ये आप कर सकते हो 70। ये आप कर सकते हो 71। HW 72। 73 HW, वो तो आपको करना ही है, जो मैं आंसर बता दूँ बस मैं अपने उसका। 74 ये HW। 75 आप कर सकते हो। 76 कर सकते हो, बल्कि 76 को एक काम करो HW में डालो, क्योंकि इसमें समय में प्रॉब्लम आ सकती है। 77 HW। 78 HW। तो ये चीज़ आपकी सारी HW में आ गई। ठीक है। 78 77 76 75
74, 73, 72, 71, 70, 60, ये 69, 68, 67 मैनी कराने का, 66 HW में 65, ये 64 तक हमने कर लिए। तो ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आज आपके क्वेश्चन कहाँ थे। ये आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहो स्क्रीनशॉट खींच लो, नहीं तो वीडियो तो आपकी डली भी, जब आप देखना चाहो जब देख सकते हो। ये हमने बहुत हद तक आज बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इसमें। ठीक है, 64 तक हमारे इसमें हो गए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वो ज़रूर करें। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।